हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, मेरे देश के समस्त छात्र छात्राओं को नमस्कार, मेरा प्यार बड़ा प्रणाम। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी करने में व्यस्त होंगे, ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूं। और मैं दीपक आप सभी का दीप लर्निंग पॉइंट के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से वेलकम करता हूं। पूरे उत्साह और उमंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं बातें करूंगा कि हर बार आप मेरे से पूछते हैं कि सर जीएस को कैसे तैयार करें, जीएस में क्या स्ट्रेटजी सर हमारी रहनी चाहिए, कैसे हम जीएस पे महारत हासिल कर सकते हैं, उसके बारे में मैं बातें करूंगा। सर हमसे शेड्यूल नहीं बन पा रहा है, सर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम जीएस में किस सब्जेक्ट को पहले पढ़ें। ऐसे ऐसे जो आपके क्वेश्चन हैं उन सभी का जवाब देने में आज यहां पर आया हूं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बातें बताऊं, ये देखो कि जीएस में आपने कौन से सब्जेक्ट तैयार करने हैं, किस किस सब्जेक्ट से क्या क्या पढ़ना है, उसके बाद फिर उस सब्जेक्ट पे काम करना है। बातें आई, इन सारी चीजों को नोट डाउन कर लेना है, नोट डाउन कर लेना है। देखो एक डायरी बना लो, छोटी सी एक डायरी जो स्कूल में लगवाई जाती थी ना, हमारी होमवर्क डायरी, ऐसी डायरी आपके पास होनी चाहिए। या किसी एक बहुत अच्छे रजिस्टर पर सभी सब्जेक्ट का आप सिलेबस नोट डाउन कर लो सबसे पहले। जैसे मैं यहां पर आपको थोड़ा सा ड्राफ्ट आपको बना के दिखाऊं, तो यहां पर आप लिख सकते हैं, सबसे पहले जियोग्राफी लिख सकते हैं एक कॉलम में। उसके बाद ज्योग्राफी के बाद आप यहां पर लिख सकते हैं हिस्ट्री, लिख सकते हैं ऐसे। और हिस्ट्री लिखने के बाद आप यहां पर लिख सकते हैं पॉलिटी, लिख सकते हैं पॉलिटी, लिख सकते हैं। और फिर आप यहां पर लिख सकते हैं एक और इंपॉर्टेंट सेक्शन जो रहता है, जो अक्सर बच्चे छोड़ जाते हैं, स्टैटिक जीके का। स्टैटिक जीके आप यहां पर लिख सकते हैं। और स्टैटिक जीके के बाद बहुत इंपॉर्टेंट, अगर पूरी जीएस की मैं बातें बताऊं आपको, जो जो सब्जेक्ट आपने पढ़ने हैं, उसके बाद आप यहां पर लिख सकते हैं साइंस, ले सकते हैं। ठीक है, साइंस में आपके 3 सब्जेक्ट आ जाएंगे, हालांकि बायोलॉजी आ जाएगी, आपकी फिजिक्स आ जाएगी और आपकी केमिस्ट्री आ जाएगी। ये सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे आपके साइंस के अंदर। और उसके बाद आप यहां पर लिख सकते हो इससे आगे इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, ये सब्जेक्ट आप लिख सकते हो। ज्यादातर जो सेक्शन आपका जीएस में रहता है, आप जियो को याद करेंगे, हिस्ट्री को, पॉलिटी को, स्टैटिक जीके को, सबसे पहले आप इनको कवर करें। सबसे पहले आप इनको कवर करना है आपने। ठीक है, और अगर आप साथ के साथ में मैथ और इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं, मैथ और इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं, तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि पहले 2 सब्जेक्ट को खत्म करें, क्योंकि 2 सब्जेक्ट आपके वो हो जाएंगे, मैथ और इंग्लिश, और साथ में रीजनिंग भी अगर पढ़ रहे हैं तो ज्यादा हो जाएंगे। हर रोजाना हर एक सब्जेक्ट पे कमांड करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मानता हूं मैं रहता है, लेकिन उसके लिए ना एक रोड मैप बनाने की आवश्यकता है, एक रणनीति बनाने की आवश्यकता है। देखो अगर युद्ध जीतना है तो युद्ध नीति बनानी पड़ेगी। जब बाबर यहां पर आया था तो बाबर ने भी कोई नीति बनाई थी, वरना बाबर को तो अंदाजा भी नहीं था कि ये जो युद्ध है मैं वो जीत पाऊंगा। क्यों? क्योंकि बाबर ने पहला युद्ध यहां पे लड़ा था आके, जब उसने मुगल डायनेस्टी की स्थापना की थी, तो उसने युद्ध लड़ा था इब्राहिम लोदी के खिलाफ, उसने युद्ध लड़ा था पानीपत की जो पहली लड़ाई 1526 में। लेकिन अगर वो देखता कि इब्राहिम लोदी के पास तो 1 लाख प्लस सैनिक हैं और उसके पास कितने थे, 12,000, तो वैसे ही वो डर जाता। लेकिन उसने सोचा कोई ना कोई रणनीति बनानी पड़ेगी, कोई युद्ध नीति बनानी पड़ेगी जिससे वो जीता। ठीक है, तो आपने भी कोई युद्ध नीति, कोई रणनीति बनानी पड़ेगी जिससे आप इस जीएस पर महारत हासिल कर सकते हो। अब कैसे काम करेंगे इस पे? जैसे कि आज तारीख मान लो, कोई भी तारीख मान लो, आज मान लो 5 सितंबर ही है, मान लो 5 सितंबर है। ठीक है, टीचर्स डे से शुरुआत कर दी मान लो आपने। 5 सितंबर वाले दिन आपको सुबह उठ के क्या करना है कि ना, ऐसी छोटी सी आपके पास डायरी होनी चाहिए, पॉकेट डायरी जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, ऐसी डायरी होनी चाहिए, उस पे ऊपर लिखना है यहाँ पर 5, 10 और 24 या जो भी तारीख है वो आपने डेट लिखनी है। और उसके बाद यहाँ पर आपने हर एक सब्जेक्ट लिखना और उसके यहाँ टारगेट लिख देने हैं। ठीक है, अगर आप लाइब्रेरी जा रहे हैं तो ये डायरी आपके हाथ में होनी चाहिए, आपके बैग में होनी चाहिए। देखो ऐसी छोटी डायरी, जब मैं मुखर्जी नगर में कोचिंग करता था ना, और मैं ट्रेन से सफर करता था, सोनीपत से हर रोज जाना, दिल्ली जाना होता था, तो मेरी पॉकेट में ये डायरी ऐसी छोटी सी जरूर रहती थी, जिसमें मेरे टारगेट रहते थे हर रोजाना के, जिसमें सबसे ऊपर मैं टारगेट रखता था अपना इंग्लिश का टारगेट रखता था। अगर मैं आपको बताऊं, क्योंकि इंग्लिश की वोकैबुलरी मुझे हर रोजाना याद करनी थी, मेरा टारगेट था कि हर रोजाना के मैंने 40 वर्ड याद करने हैं, तो करने ही हैं।
40 वर्ड याद करके मेरे को सोना है, ये टारगेट था। और ऐसे करते करते 40 से लेकर 4 से 5,000 वर्ड मैंने याद कर दिए आपके पूरे इंग्लिश के दोस्तों, ठीक है। लेकिन वो एक एक दिन की मेहनत, वो एक एक मिनट, वो एक एक घंटा बहुत कीमती है आपके लिए, ठीक है। एक एक दिन की ये मेहनत ही आपका नाम लेकर आएगी रिजल्ट की पीडीएफ में। समझ में आई है बातें? तो ऐसे ही इसमें क्या करना है। अब टारगेट अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, मान लो 5 तारीख का टारगेट मैं यहां पर लिख रहा हूं। मान लो जियो में आपने पढ़ना है, टारगेट ले लिया। टारगेट सिर्फ उतना ही लेना जितना आप उस दिन पूरा कर पाओ, वही पढ़ना है। मान लो आपने पहले दिन ले लिया कि आइलैंड पढ़ने हैं हमने, ठीक है, द्वीप पढ़ने हैं भारत के, ठीक है, ये टारगेट रहेगा। हिस्ट्री की मैं अगर बातें करूं तो सिर्फ और सिर्फ आपने क्या पढ़ना है, दिल्ली सल्तनत पढ़नी है, दिल्ली सल्तनत। और अगर दिल्ली सल्तनत ज्यादा है, मानता हूं मैं बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है जिसमें 5 वंश है, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी, तो आप ऐसा कर लो सिर्फ गुलाम वंश ले लो, गुलाम वंश ले लो, या आप इसके साथ एक और ले लो, खिलजी वंश ले लो, कोई भी ऐसा ले सकते हो। उसके बाद पॉलिटी, पॉलिटी पे कैसे महारत हासिल कर रही है, देखो बहुत आसान है पॉलिटी को तो याद करना। एक पार्ट ले लो हर रोजाना, और छोटे पार्ट स्टार्टिंग वाले तो आप याद कर सकते हो पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2, ठीक है। यानी कि 1 से लेकर अनुच्छेद आपके 11 तक की बातें इसमें आ गई हैं। अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 नए राज्यों का प्रवेश, गठन, उसकी सीमा में परिवर्तन, और 2 में नागरिकता, सिर्फ यही पढ़ना है। स्टैटिक जीके में अगर मैं बताऊं आपको तो आप याद रख सकते हो भारत के मंदिर, भारत के मंदिर याद रख सकते हो, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। उसके बाद साइंस में अगर मैं बताऊं, बायोलॉजी ले लो सबसे पहले, बहुत आसान रहेगा, बाद में आप फिजिक्स केमिस्ट्री को भी पढ़ सकते हैं। तो साइंस में सबसे पहले आप ले सकते हो, देखो जिंदा रहने के लिए क्या जरूरी है, जिंदा रहने के लिए ना सांसें सबसे ज्यादा जरूरी है, और सांसें जरूरी है तो रेस्पिरेशन तो करना ही पड़ेगा भाई साहब। तो रेस्पिरेशन ही पढ़ना है लेकिन उस दिन, और दूसरा टॉपिक नहीं पढ़ना है कोई भी। और इकोनॉमिक साइंस में आप 5 ईयर प्लान ले लो, आप पंचवर्षीय योजनाएं ले लो, ये ले लो, आप इसमें याद कर सकते हो। अगर आपको लगे कि हाँ ये टारगेट ज्यादा है तो ऐसा कर लो, ये 2 सब्जेक्ट आप थोड़े से दिन के लिए इन्हें लेट शुरू कर सकते हैं, ये 4 सब्जेक्ट ले लो ऐसे, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और स्टैटिक जीके। लेकिन ये टारगेट कब का रहना चाहिए, ये आपका 5 तारीख का टारगेट रहना चाहिए। 5 तारीख को इनके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। अगर मैं बातें करूं ज्योग्राफी में, सिर्फ आइलैंड पढ़नी है, सिर्फ गुलाम वंश पढ़ना है। गुलाम वंश में भी फिर देखो क्या क्या पढ़ना है। अरे गुलाम वंश में आपको बलबन पढ़ना है, गुलाम वंश में आपको रजिया पढ़नी है, कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ना है, यही तो पढ़ना है गुलाम वंश में, ठीक है। जो मेन मेन देखो, हर एक टॉपिक को ना थोड़ा सा डिवाइड करके पढ़ा करो, बहुत अच्छे से समझ में आएंगे कहानी। फिर यहाँ पर पार्ट 1, पार्ट 2 नागरिकता, और उससे पहले के 3-4 अनुच्छेद वो पढ़ने हैं। भारत के मंदिर पढ़ने, मंदिरों में क्या पढ़ना है भाई साहब, सबसे पहले देखो यहाँ पर 3 शैलियां हैं, नागर शैली है, बेसर शैली है, द्रविड़ शैली। अगर बहुत लंबा टॉपिक अगर हो रहा है मंदिर का तो ऐसा कर लो, पहले सिर्फ नागर शैली के मंदिर पढ़ लो, ऐसे याद कर सकते हैं। बातें आई। हर रोजाना शाम को यहां पर एक कॉलम बना देना कि आपने जो टारगेट है वो पूरा किया है या नहीं पूरा किया है, और लास्ट में उस पर लिखना है डन या ओके लिखना है। लेकिन ये लिखते टाइम आपके अंदर से आवाज आनी चाहिए कि हाँ आपने ये टारगेट पूरा किया है या नहीं पूरा किया है। समझ में आई ये बातें? ये झूठा नहीं लिखना है, अपने हाथ से लिख के सोना है। बातें आई। 6 तारीख का टारगेट रख लेते हैं सर। 6 को क्या होगा, 6 को यहां पर फिर से चेंज कर दो। ज्योग्राफी में क्या पढ़ोगे, ज्योग्राफी में साइज एंड लोकेशन पढ़ेंगे सर। हम सिर्फ भारत की आकार और स्थिति पढ़ेंगे, भारत कहाँ स्थित है, कितने डिग्री अक्षांश से, कितने डिग्री देशांतर से, कैसे क्या कहानी भारत की शुरू होती है। यहां पर पढ़ लो खिलजी वंश पढ़ लो, खिलजी वंश पढ़ लो, ये पढ़ लो। दिल्ली सल्तनत 4-5 दिन में तो बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी दिल्ली सल्तनत, ठीक है। उसके बाद फिर मुगल डायनेस्टी ले सकते हो। यहां पर आप पार्ट नंबर 3 ले सकते हो, पार्ट नंबर 3 लिख लो, या आप ऐसे लिख लो कि मौलिक अधिकार पढ़ने हैं। बात तो एक ही है ना, भाग नंबर 3 में ही है ना। मौलिक अधिकार आपके कहां से लिए गए हैं, आपके अमेरिका से लिए गए हैं। तो ये पढ़ने, सिर्फ 12 से 35 तक की बातें याद रखनी है, ठीक है। मंदिरों के बाद आप टॉपिक लिख सकते हो, यहां पर बहुत अच्छा सा नेशनल पार्क का टॉपिक ले सकते हो, राष्ट्रीय उद्यान ले सकते हो। मैंने आपको बता रखा है कि स्टैटिक जीके में आपको क्या क्या पढ़ना है। एक वीडियो मैंने बना के डाली थी आपके लिए, वो आप जाकर देख सकते हो, ठीक है, स्टैटिक जीके वाली, ठीक है, प्लेलिस्ट में मिलेगी आपको,
ठीक है। स्टैटिक जीके में आपको क्या क्या पढ़ना, मैंने सारे टॉपिक वहां पर लिखे हैं। रेस्पिरेशन के बाद आप और एक सिस्टम कोई भी ले सकते हो, स्केलेटन सिस्टम ले सकते हो, आप कंकाल तंत्र पढ़ सकते हो, बोन्स पढ़ सकते हो, हमारे शरीर की हड्डियां, ये कह सकते हो आप, इसको सिर्फ ये पढ़ सकते हो। फिर यहाँ पर कोई भी एक टॉपिक ले लो, सेंसस का टॉपिक ले लो, जनगणना का, ऐसे आप जीएस की रेल बना सकते हैं भाई साहब। मैं गारंटी से कहता हूं 100% आप जीएस पे महारत हासिल कर लोगे। लेकिन ये टारगेट जो लिखे हैं, सुबह लिखते हो, ये लिखेंगे कैसे? सबसे पहले किसी भी रजिस्टर पे आपने डायरी में हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस लिखना है, आपने हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस लिखना है, और उसके बाद फिर वहां से देखना है और छोटे छोटे टॉपिक यहां लिखते जाने हैं, और रात को यहां पर ओके या डन लिखना है। उस दिन के टारगेट आपके यही रहने चाहिए। लेकिन बात सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर 6 तारीख का ये टारगेट है तो 6 तारीख को नेशनल पार्क ही पढ़ूंगा स्टैटिक जीके में, और कुछ भी नहीं पढ़ूंगा। बाकी पढ़ने के लिए 7 तारीख वाला दिन निकलेगा। इतनी सी बातें याद रखनी है। और इसके बाद जीएस में और मैं अगर आपको बताऊं तो स्पोर्ट्स भी पढ़ना है आपने, स्पोर्ट्स भी पढ़ना है। और स्पोर्ट्स में क्या क्या पढ़ना है ये भी वीडियो मैंने आपके लिए बना कर डाली हुई है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, ये भी वीडियो आपको मिल जाएंगे, स्टैटिक जीके वाली ही प्लेलिस्ट में मिलेंगी, स्पोर्ट्स में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो ऐसे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे साथियों, आप जीएस पर महारत हासिल कर सकते हैं। बहुत अच्छी जीएस आपकी हो जाएगी, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट हो जाएगा जीएस के अंदर, बहुत आसान लगने लगेगी। और बहुत जो आपके एग्जाम है मेन रोल प्ले करती है जीएस उनमें, जैसे आपका एसएससी दिल्ली पुलिस है, यूपी पुलिस है, हरियाणा पुलिस है, और इवन आपके एसएससी के जो सीएचएसएल है, सीपीओ है, आपका सीजीएल है, इनमें भी तो जीएस आती है, इवन मेंस में भी जीएस आती है। तो कोई भी एग्जाम क्यों ना हो जिसमें जीएस आती है, ऐसे अगर आप जीएस का शेड्यूल बनाते हैं तो बहुत अच्छे से आप जीएस पे महारत हासिल कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी रणनीति आप बनाइए। देखो सीधी सी बात है, अगर युद्ध जीतना है तो युद्ध नीति बनानी पड़ेगी, रण अगर जीतना है तो रणनीति बनानी पड़ेगी। मैदान में आए हो तो कुछ नीति के साथ कुछ अस्त्र शस्त्र लेके ही आओगे या खाली हाथ ऐसे ही आओगे। तो यही तो वो नीति है, यही भी अस्त्र शस्त्र है जो आप अपने एग्जाम में लेके जाओगे, अपने दिमाग में फिट करके, और वहां पे ऐसे क्वेश्चन करोगे आप, ऐसे। ठीक है, और इवन जब एग्जाम आएगा तो साथ में एक सब्जेक्ट और ऐड हो जाएगा जिसका नाम क्या है, करंट अफेयर। फिर आपने करंट अफेयर भी पढ़नी है। इवन मैं तो ये कहता हूं कि वीकली करंट अफेयर पढ़े तो बहुत बेटर है। हर हफ्ते आप करंट अफेयर पढ़ते चलिए, हर हफ्ते वीकली करंट अफेयर पढ़ सकते हैं, या मंथली मैगजीन आप ले सकते हैं। महीने की जो मैगजीन आती है वो करंट अफेयर की मैगजीन ले सकते हैं, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। उनमें से उन क्वेश्चन पर अंडरलाइन कर सकते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अगर तैयारी कर रहे हो तो आपको पता लग ही जाता होगा कि ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है या नहीं है। जैसे अभी हाल ही में हुए हैं आपके ओलंपिक खेल हुए हैं, कहां पर, पेरिस के अंदर, जो 33वां संस्करण रहा है। तो आगे आने वाली परीक्षाओं के अंदर, जो भी अब आगे परीक्षाएं आएंगी 1 साल 6 महीने तक, उनमें इनसे क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। और फिर पैरा ओलंपिक हुए तो उनसे भी क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। तो इसीलिए ओलंपिक करंट अफेयर में बहुत इंपॉर्टेंट है। और इवन जब ये करंट में चल रहा तो इसका इतिहास भी आपसे पूछ सकता है कि ओलंपिक खेल की कहानी क्या है, कब से शुरू हुए हैं, सारी बातें। और ओलंपिक मैंने आपको पूरा ही पढ़ाया है, स्टैटिक जीके में आप जाकर देखोगे प्लेलिस्ट पे चैनल पर, तो पूरा ओलंपिक मैंने आपको पढ़ाया है, पूरा इतिहास बताया है, भारत का ओलंपिक में कैसा इतिहास रहा है, सारी कहानी मैंने आपको बताई है। तो आज की बातें यहीं तक रखते हैं। मेरे ख्याल से इस वीडियो में बस इतना ही, और बाकी बातें कल करेंगे, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। तब तक के लिए सारे खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो और अपने घर वालों का ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।